हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ये हमारी 5th क्लास है। अगर आपने बाकी के 4 जो क्लासेस थे हमारे वो नहीं देखे हैं तो गो बैक एंड वॉच देम, ताकि आपको पूरे वीडियो की पूरी क्लैरिटी मिले। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का? दिस इज पार्ट 5। ऑलराइट, सो जो लास्ट रूल हमने डिस्कस किया था वो कौन सा रूल था? डू यू रिमेम्बर? हम्म, देखिए लास्ट रूल ये था कि मेनी के साथ अगर हम ए एन लगाते हैं और कोई सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो वर्ब जो है वो भी हमारी सिंगुलर लगती है। ठीक है, जैसे मेनी अ कार। मेनी अ कार पहले हमने देखा था कि मेनी अगर है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन मेनी के बाद अगर अ आ जाए नाउन के पहले, है ना, मेनी के बाद अ या एन आ जाए और उसके बाद कोई नाउन हो तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है। तो मेनी अ कार आर होगा या फिर मेनी अ कार इज होगा? व्हाट डू यू थिंक? इज, राइट। मेनी अ कार इज। वाई? क्योंकि मेनी के बाद यहाँ पे अ आर्टिकल है और नाउन है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, मेनी अ स्टूडेंट वांट टू स्टडी इन कैम्ब्रिज। नाउ यहाँ पे क्या होगा? सेम लॉजिक है कि मेनी के बाद यहाँ भी आर्टिकल लगा है और क्या है? सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है ना। तो वॉन्ट्स होगा। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स जो है हमारा ये एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। आज का जो हमारा नया पहला रूल है वो क्या कहता है? इट सेज कि अगर अ ग्रेट मेनी है, अ ग्रेट मेनी दिया है या फिर अ गुड मेनी दिया है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एक प्लूरल नाउन इसके बाद अगर आता है तो वह भी प्लूरल हो जाती है। ठीक है, अ गुड मेनी या फिर अ ग्रेट मेनी, अगर इसके बाद एक प्लूरल नाउन आए तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होती है। ठीक है, जैसे अ ग्रेट मेनी कार्स, है ना, अ ग्रेट मेनी कार्स इज पार्क्ड इन द गराज या फिर आर पार्क्ड इन द गराज? क्या होगा? क्या होगा? आर होगा, राइट, क्योंकि प्लूरल वर्ब आती है यहाँ पे। ऑलराइट, so this sentence is correct and the first one is incorrect. Now, a good many books were read by her. A good many books were read by her. A good many है और books है। ठीक है, a good many books तो नाउन यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब, जो वर्ब है हमारा, जो क्रिया है, ये भी प्लूरल होगा। वॉज और वर, इनमें से प्लूरल कौन से होते हैं? वर होते हैं, राइट। वॉज जो है हमारा ये सिंगुलर वर्ब है, राइट। तो अ गुड मेनी बुक्स वर रेड बाय हर। ठीक है, आई होप दैट कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हो रही है। आप लोग को सारे रूल्स मैं काफी ज्यादा डिटेल और काफी स्लोली लेके जा रही हूँ ताकि आप उन सारे रूल्स को रिवाइज कर सकें, ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आए और काफी लंबे टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाए। ठीक है, इसलिए हम अपने लेसन्स को भी स्लो लेके चल रहे हैं और एक दिन में हम 2 से 3 रूल, मैक्स टू मैक्स 4 रूल्स इतने ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इसे घर घर में प्रैक्टिस करें। ठीक है, वीडियो एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, रिवीजन भी हो जाएगा और इसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नाउ अ ग्रेट मेनी कार्स आर पार्क्ड, ये सही है। व्हाई? बिकॉज अ ग्रेट मेनी है, अ ग्रेट मेनी है और उसके बाद कार्स है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हम लगाते हैं। सिमिलरली अ गुड मेनी बुक्स है और इसके बाद भी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस आपके करेक्ट हो जाते हैं, है ना। ना, अ ग्रेट मेनी एंड अ गुड मेनी, इट्स द सेम रूल दैट हैज बीन, हाँ ठीक है। अगर कोई यूनिट ऑफ अमाउंट है, किसी अमाउंट, टाइम, वेट या डिस्टेंस के यूनिट
के बारे में बात हो रही है तो ये हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब्स। कोई भी अमाउंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है, अमाउंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, वेट है, इन सारे जो यूनिट्स हैं इनके, अगर इनके यूनिट्स दिए हुए हैं तो इसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। ठीक है, देखो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट, या फिर 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। क्या होगा? 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है ना? पैदल चलने के लिए ये एक बहुत ही लंबी दूरी हो जाती है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जो है ये क्या है? डिस्टेंस का एक यूनिट हो गया यहाँ पे, है ना? डिस्टेंस का यूनिट हो गया। तो इसको हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है, इसको हम सिंगुलर लेंगे। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, है ना? 10 किलोमीटर्स आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट, या फिर 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। क्या होगा बताओ? इज होगा, राइट? क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर हम इसको एज अ सिंगुलर यूनिट लेते हैं, ठीक है, एक ही इकाई मान के चलते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है और सेकंड सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर है, आर है ना, तो ये रॉन्ग है ना। 50,000 rupees was his salary, या फिर 50,000 rupees were his salary। क्या होगा बताओ? 50,000 rupees है, 50,000 rupees अमाउंट है एक, है ना, मनी का अमाउंट है, और हम इसको एक ही इकाई मान के चल रहे हैं कि 50,000 रुपए उसकी सैलरी है ना, या फिर उसकी सैलरी थी। तो उसकी सैलरी क्या थी? सैलरी तो एक ही यूनिट में आ रही है ना। कोई इंसान एक जॉब कर रहा है, उस जॉब से वो जितना कमा रहा है वो 50,000 है, तो उसको हम एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं, एक ही इकाई मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 50,000 रुपीज वॉज हिज सैलरी, वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपीज को हम एज वन यूनिट मानते हैं, और वन यूनिट है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और वर्ब जो है ये आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट, सॉरी प्लूरल वर्ब है, वर्ड, है ना। तो इसीलिए 50,000 रुपीज वॉज हिज सैलरी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक कह सकते हैं इस रूल में एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कि अगर टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, स्पीड, ठीक है, स्पीड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के अगर यूनिट है, ठीक है, और अगर वो एक ही इकाई में है तो उसको सिंगुलर लेंगे। लेकिन अगर ये फ्रैगमेंटेड है, टुकड़ों टुकड़ों में यूज हुई है ना, इनको हम टुकड़ों में रेफर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टुकड़े में यूज की जा रही है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप इसको देखिए। 10 किलोमीटर्स एक लंबी दूरी है, एक ही डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, 10 किलोमीटर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। 50,000 रुपीज वॉज हिज सैलरी, वॉज हिज सैलरी क्यों? क्योंकि उसकी जो कमाई थी, उसकी जो सैलरी थी, है ना, उसका जो इनकम है वो 50,000 रुपए ही है, ठीक है। 100 किलोमीटर्स पर आवर, 100 किलोमीटर्स पर आवर वॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फिर 100 किलोमीटर्स पर आवर वर द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या होगा? 100 किलोमीटर्स पर आवर वॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फिर 100 किलोमीटर्स पर आवर वर द डिस्टेंस, सॉरी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या होगा बताइए? 100 किलोमीटर्स पर आवर क्या है ये?
स्पीड बता रहा है ना, स्पीड बता रही है ये। स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेन थी वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रही थी। उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। एक ही यूनिट है, फ्रैगमेंट्स में ये डिवाइडेड नहीं है ना। इसको हम एज अ सिंगुलर यूनिट लेंगे। सिंगुलर यूनिट लेंगे तो वॉज करेक्ट हो जाता है, वर रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में क्वेश्चन करें। आई विल मेक श्योर टू आंसर योर क्वेरीज इन द कमेंट्स। ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसे एज अ सिंगल यूनिट लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, अमाउंट है, इन सारे यूनिट को एज अ सिंगल यूनिट लेते हैं, एक ही इकाई समझते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, पर कई बार होता है कि ये जो अमाउंट है या जो टाइम है वो फ्रैगमेंटेड होता है। फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में होता है। ठीक है, फ्रैगमेंट्स में होता है, टुकड़ों में होता है। तो जब ये फ्रैगमेंटेड होता है तब हम लेते हैं प्लूरल वर्ब। समझे? जब ये फ्रैगमेंटेड होते हैं, टाइम की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेट है किसी चीज का, ठीक है, कोई भी यूनिट है, उसको अगर एज अ सिंगल यूनिट मानोगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, फ्रैगमेंटेड मानोगे तो प्लूरल लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझो कि अगर यहाँ मैं लिखूं 50 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन बोथ द इवेंट्स, ठीक है, 50 crore rupees have been spent on both the events, या फिर 50 crore rupees has been spent on both the events। अब दोनों में से कौन से सही है ये बताइए। चलिए, 50 crore rupees have been spent on both the events या फिर 50 crore rupees has been spent on both the events, बताओ। 50 crore rupees है ना, 50 crore rupees है। अच्छा, इसको क्या एक ही चीज पे खर्च किया गया है, एज वन यूनिट खर्च किया गया है? नहीं, इसको टुकड़ों में खर्च किया गया है। कैसे? इट हैज बीन स्पेंट ऑन बोथ द इवेंट्स, दो अलग अलग इवेंट्स पे इसे खर्च किया गया है, तो टुकड़े में खर्च किया गया है, एज वन यूनिट खर्च नहीं किया गया है। चलिए पीछे देखिए एक बार, यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर, एक ही ट्रेन की स्पीड है ना, सिंगल यूनिट है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर्स एक ही डिस्टेंस है, एक ही लगातार डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से वहां तक 10 किलोमीटर है, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। पैर से चल कर जाने के लिए ये एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। सिमिलरली उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, सैलरी 50,000 रुपए है, टुकड़ों में नहीं मिल रही उसे, सैलरी एक बार में आती है और सैलरी एक ही चीज है ना। सैलरी आपको मंथ एंड पे मिलती है और पूरी सैलरी मिलती है, ये तो नहीं है कि हाँ टुकड़ों में मिलती है, फ्रैगमेंट्स में मिलती है, राइट। सो यहाँ तो आप सिंगुलर लगाओगे क्योंकि ये एक ही यूनिट है, एक ही सैलरी है उसकी। ये जो डिस्टेंस के बारे में कर रहे हैं वो 10 किलोमीटर एक पूरा डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो आप? और यहाँ देखो 50 करोड़ रुपीज, पैसे के बारे में बात हो रही है, अमाउंट है, मनी का अमाउंट है, पर ये एक यूनिट नहीं है, क्यों? ये फ्रैगमेंटेड है, टूटा हुआ है, दो अलग अलग इवेंट्स पे इसे खर्चा गया है। ठीक है, 50 करोड़ है, वो एक ही जगह खर्च नहीं किए गए। 50 करोड़ अगर मैं बोलती कि 50 करोड़ रुपीज been spent
on the event, ठीक है। 50 crore rupees dash been spent on the event। इस इवेंट में 50 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं, खर्च कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही इवेंट पे खर्च किए जा रहे हैं तो सिंगुलर लगाओगे, हैज लगाओगे, ठीक है। एक ही यूनिट है, एज वन यूनिट ये काम कर रहे हैं कि एक इवेंट में ये 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पर यहाँ पे जो पैसे हैं उसको मैं दो अलग अलग इवेंट्स में खर्च कर रही हूँ। 50 crore rupees have been spent on both the events। तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, बताओ। हैव लगाओगे ना, प्लूरल है ये। हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल। और अगर आपको अभी तक ये याद नहीं हुआ है कि सिंगुलर वर्ब कौन से हैं, प्लूरल वर्ब कौन से हैं, क्योंकि हम पिछले 4 वीडियोस में हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि आपको याद है ये चीजें कि नहीं। नहीं याद है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सारे वीडियोस दोबारा से देखें, रिवीजन करें, और एटलीस्ट ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं उसे नोट डाउन करके याद कर लें, ठीक है। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही इन पे बेस्ड है। चलिए, 50 crore rupees have been spent on the events। Why? Because 50 crore rupees is not one single unit। एक सिंगल इकाई में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसे फ्रैगमेंटेड सेंस में यूज कर रहे हैं, दो अलग अलग इवेंट्स पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 5 hours were taken to finish all the work। 5 घंटे लगे या 5 घंटे लिए गए पूरा काम खत्म करने के लिए, ठीक है। 5 hours were taken to finish all the work। तो यहाँ पे वर होगा या फिर वॉज होगा, क्या होगा बताओ। 5 hours were taken to finish all the work या फिर 5 hours was taken to finish all the work, क्या होगा। 5 hours जो है इसको हम सिंगल यूनिट ले रहे हैं या फिर फ्रैगमेंटेड सेंस में ले रहे हैं, बताइए। और यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, व्हाट डू यू थिंक, टेल मी, कमेंट्स में बताइए। 5 hours were taken to finish all the work या फिर 5 hours was taken to finish all the work, क्या होगा। ध्यान यहाँ पे दो आप, ऑल द वर्क, एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है ना। ऑल की बात हो रही है तो यहाँ पे एक सिंगल काम तो होगा नहीं, अलग अलग काम है। तो टोटल बोला जा रहा है कि 5 घंटे लिए गए सारा काम खत्म करने में। तो ये तो प्लूरल हो गया, फ्रैगमेंटेड हो गया, सारे काम के लिए 5 घंटे लिए गए। तो 5 घंटे लिए गए सारे काम के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। प्लूरल वर्ब लगाओगे तो वॉज होगा या वर, बताओ जल्दी। वर, राइट, वर होगा। तो सही सेंटेंस क्या है, 5 hours were taken to finish all the work, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं लिखती, अगर यहाँ पर लिखा होता, 1 सेकेंड, देखो, अगर यहाँ लिखा होता 5 hours dash taken to finish the work। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, was होगा या were होगा, चलो बताओ जल्दी। 5 hours dash taken to finish the work। the work है, एक काम के बारे में बात कर रहे हैं। the को हम कब लगाते हैं, हम्म, the को हम कब यूज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम किसी एक काम के बारे में बात कर रहे हैं कि इस काम को करने में 5 घंटे लगे हैं। तो सिंगल है, सिंगल यूनिट की तरह इसको यूज कर रहे हैं तो वॉज लगा देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो सकता है, आई अंडरस्टैंड कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 5 hours was required
टू कुक अ 3 कोर्स मील या फिर 5 hours वर रिक्वायर्ड, सॉरी, हाँ, 5 hours was required to cook a 3 course meal या फिर 5 hours were required to cook a 3 course meal। क्या होगा आंसर? चलो। 5 hours, इसको हम एज अ सिंगल यूनिट लेंगे या फिर फ्रैगमेंटेड सेंस में लेंगे, टुकड़ों में लेंगे, बताओ। ध्यान यहाँ देखो, अ 3 कोर्स मील है ना। 3 कोर्स मील क्या होती है? उसमें स्टार्टर्स होते हैं, एपेटाइजर्स वगैरह होते हैं, है ना। फिर आपका मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है, इसको हम 3 कोर्स मील कहते हैं। ठीक है, तो 3 कोर्स मील है वो एक ही मील है जिसको हम कहते हैं 3 कोर्स मील। अ लगा है, अ को हम कब यूज करते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमें पता है कि ये प्लूरल बिल्कुल नहीं है, और अगर ये प्लूरल नहीं है तो 5 hours जो है वो, यही बात हो रही है कि इस काम को करने में, है ना, एक 3 कोर्स मील को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। तो इसको हम क्या, किस सेंस में लेंगे? सिंगुलर यूनिट के सेंस में लेंगे। ठीक है, कि एक मील बनाने में, एक 3 कोर्स मील बनाने में, ठीक है, आपको 5 घंटे लगते हैं। तो इन 5 घंटों को हम एज अ सिंगुलर यूनिट लेंगे, और सिंगुलर यूनिट लेंगे तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल नहीं, वर्ब जो है आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो 5 hours आपका सिंगल यूनिट है। क्या होगा यहाँ पे? वॉज होगा या वर होगा? वॉज होगा, राइट, वॉज। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। 5 hours was required to cook a 3 course meal। अंडरस्टूड? क्लियर है? सबको क्लियर है? देखो, अमाउंट, टाइम, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, इन सबको अगर एक इकाई में देखा जाए, एक सिंगल यूनिट में देखा जाए तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, अगर टुकड़ों में देखा जाए तो प्लूरल वर्ब लगा देना। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि जब आप कलेक्टिव नाउन के साथ किसी वर्ब को यूज करना चाहते हैं, कलेक्टिव नाउन अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, अब कहाँ पे सिंगुलर होंगे, कहाँ पे प्लूरल होंगे, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, द जूरी है, द जूरी कलेक्टिव नाउन है। जजेस के एक ग्रुप को हम जूरी कहते हैं। पुलिस है, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है। कमिटी है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली भी है, एक ग्रुप है फैमिली मेंबर्स का, जो अलग अलग एक ही फैमिली के लोग हैं, वो मिलके एक फैमिली बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन है, राइट। तो कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज देख लो कि जहां भी पुलिस है, ठीक है, पुलिस के साथ एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स प्लूरल लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, पुलिस के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, द पुलिस हैव अराइव्ड। ठीक है, पुलिस आ चुकी है। ओके, अब जूरी डैश रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। जूरी यहाँ पे क्या है? जूरी के बारे में क्या बात हो रही है कि उसने अपना डिसीजन सुना दिया है, अपने वर्डिक्ट पे वो पहुंच चुकी है।
है ना, अपना डिसीजन उसने ले लिया है। तो सिंगुलर और प्लूरल यूज करोगे, कौन से यूज करोगे, सिंगुलर करोगे या प्लूरल करोगे? तो यहाँ भी वो सेम सिंगल यूनिट और फ्रैगमेंटेड वाला सेंस आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, इनको एक ही इकाई के रूप में देखा जा रहा है कंटेक्स्ट वाइज, तो सिंगुलर लगा दोगे। अगर अलग अलग टुकड़ों में देखा जा रहा है तो प्लूरल लगा दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। द जूरी डैश रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, जो जजेस का एक ग्रुप है वो अपने डिसीजन पे पहुंच गया है, ठीक है। यूनानिमस डिसीजन है। कंटेक्स्ट से आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक निर्णय ले लिया है। अब जब उन्होंने एक निर्णय लिया है तो सहमति से लिया होगा, एज अ ग्रुप लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही यूनिट है और एक साथ वो एक ही काम कर रहे हैं। जब एक ही काम कर रहे हैं सारे मिलके तो यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे। तो द जूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। हैज क्यों लगाया हमने? क्योंकि सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। द कमिटी डैश स्टार्टेड द इंक्वायरी, यहां भी सेम सेंस है कि जो कमिटी है उसने इंक्वायरी शुरू कर दी है ना। तो कमिटी ने मिलकर एज अ यूनिट इंक्वायरी शुरू की है ना। अलग अलग टुकड़ों में वो काम नहीं कर रहे, सारे मेंबर्स कमिटी के एक ही काम कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सिंगुलर हो गया। द कमिटी हैज स्टार्टेड द इंक्वायरी। अब यहां देखो, द कमिटीज है, प्लूरल है। दो कमिटी या दो से ज्यादा कमिटी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। द कमिटीज, जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। तो द कमिटीज हैव स्टार्टेड द इंक्वायरी, ठीक है। नाउ आर फैमिली इज या फिर आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, क्या होगा? एक ही फैमिली है और सारे फैमिली मेंबर्स मिलके, फैमिली में जितने भी लोग हैं सब मिलकर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग काम कोई नहीं कर रहा, सब एक जगह एक ही चीज कर रहे हैं, है ना। एक ही चीज कर रहे हैं, एज वन यूनिट कर रहे हैं, एक ही इकाई में इनको देखा जा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आवर फैमिली इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, ठीक है। क्लियर है ना ये? क्लियर है, आवर फैमिली इज सेलिब्रेटिंग दिवाली। अब नेक्स्ट देखो, सिमिलर मैंने कलेक्टिव नाउन्स यूज किए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब पहले हमने जूरी में सिंगुलर लगाया था, अब यहाँ देखो, द जूरी हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? डिफरेंट व्यूज ऑन द इशू, ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, इस पे जूरी के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज हैं, है ना। तो एक इकाई के रूप में इनको नहीं देखा जा रहा है, इनको इंडिविजुअल लेवल पे देखा जा रहा है कि जूरी में जितने लोग हैं सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं, व्यूज अलग अलग हैं, एक ही काम वो नहीं कर रहे, है ना। एक यूनानिमस डिसीजन नहीं दे रहे, अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग उनके नजरिया है उनका अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे हम। द जूरी हैव डिफरेंट इश्यूज ऑन, सॉरी, डिफरेंट व्यूज ऑन द इशू। समझ रहे हो आप? चलो आगे देखो, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में, अपने नजरिए में, अपने सोच में जो कमिटी थी वो डिवाइडेड थी, बट चुकी थी, है ना। एक ही काम का सेंस नहीं है यहाँ पे, फ्रैगमेंट हो रहा है, टुकड़ों में काम हो रहे हैं, अलग अलग चीज हो रही है, सब मिलकर एक ही काम नहीं कर रहे। कलेक्टिव नाउन है लेकिन कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, कमिटी के जो मेंबर्स हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज हैं, है ना।
वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है, बट चुके हैं, तो एक ही काम तो नहीं कर रहे, अलग अलग डिसीजंस हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं उनके, है ना, अलग ओपिनियन बना रहे हैं वो लोग। तो अलग अलग जब काम हो रहे हैं तो यहाँ भी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द कमिटी इज डिवाइडेड या फिर आर डिवाइडेड, क्या होगा, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ देखो, द फैमिली डैश सेंट टू देयर रूम्स, जो फैमिली थी उनको उनके रूम्स में भेज दिया गया, जो फैमिली थी उनको उनके रूम्स में भेज दिया गया। यहाँ देखो, रूम्स हैं, अलग अलग रूम में भेजा गया है, एक रूम में नहीं भेजा गया, अलग अलग रूम में भेजा गया है। तो क्या कर रहे हैं, फैमिली तो एक ही है, ठीक है, तो अलग अलग रूम में भेजा गया तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में हो गए, इंडिविजुअल लेवल पे हम उन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ भी अब आप प्लूरल लगाओगे, तो फैमिली वॉज सेंट या फिर वर सेंट, क्या होगा, द फैमिली वर सेंट टू देयर रूम्स, जो फैमिली थी उनको उनके अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। द फैमिली वर सेंट टू देयर रूम्स। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, फैमिली इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया, क्योंकि एक ही यूनिट, एक ही इकाई की तरह ये काम कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे सारे लोग मिलकर एक ही काम नहीं कर रहे, यहाँ पे अलग अलग रूम में जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग काम हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्लूरल लगाया। समझ पा रहे हैं आप। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आई वुड इनकरेज यू टू आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट आगे के जो रूल्स हैं हम इसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। I hope you have a good day and I'll see you in the next video. Till then, take care.